सो हे गाइस वेलकम बैक। और फाइनली आज हम खेलने वाले हैं पोकेमॉन एक्स एंड वाई रैंडमाइजर को पूरे 100 डेज के लिए। एंड मेरे पास एक ही गोल है, पोकेमॉन वर्ल्ड के सारे लेजेंडरी पोकेमॉन्स को कैच करना। बट ये इतना भी ज्यादा आसान नहीं होने वाला, क्योंकि इस चैलेंज को और भी ज्यादा हार्ड बनाने के लिए मैंने कुछ एक्स्ट्रा रूल्स भी ऐड किए हैं। तो हाँ, वीडियो बहुत मजेदार होगी, चलो स्टार्ट करें। तो अपने इस कमाल के एडवेंचर में मैं मिलता हूँ कार्लोस रीजन के प्रोफेसर सिकेमोर से, जो कि मुझसे पूछती है कि मैं लड़का हूँ या फिर लड़की। तो ऑब्वियसली मैंने बॉय को सिलेक्ट किया। एंड देन ये मेरे लुक के बारे में पूछते हैं। वेल सच बताओ तो मुझे ब्लॉन्ड हेयर कलर काफी कूल लग रहा था, लेकिन बाद में मैंने नॉर्मल सा हेयर स्टाइल रखा एंड साथ ही मेरा कैरेक्टर रेडी हो गया। एंड देन मैं देखता हूँ कि मेरे रूम में लिटरली भाई एक फ्लेचलिंग घुस आती है, जो कि चारों तरफ चक्कर लगा रही थी। बट इस बदमाश ने मेरी नींद खराब करके बहुत बड़ी गलती कर दी। एंड देन मैं अपने आप को आईने में देखता हूँ तो भाई मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं था, तो मैं फटाफट से अपने कपड़े पहन लेता हूँ। एंड देन मैं जैसे अपने घर से बाहर निकलता हूँ, मैं देखता हूँ कि बाहर शोना एंड सरीना मुझे बुलाने आई है। एंड ये लोग मुझे बताते हैं कि प्रोफेसर हमें पोकेमॉन देने वाले हैं। तो भाई ऐसे में मैं कैसे नहीं जाता, मैं इनके पास पहुंच गया और फिर ये मोटा हमें पोकेमॉन देता है। लेकिन मुझे लगता है कि स्टार्टर्स में कुछ तो गड़बड़ी हो गई है, क्योंकि ये लेजेंडरी ग्रोडॉन एंड गॉड ऑफ टाइम डायलगा था। बट मैंने चूज किया मेरे प्यारे म्यूटू को। एंड देन मैं जैसे अपने घर जा रहा था, अचानक से हमारी दोस्त शोना हमें बैटल के लिए रोक लेती है। एंड इसके पास एक इग्ली बफ था, तो भाई मैंने भी बुला लिया मेरे म्यूटू को। एंड कंफ्यूजन अटैक से म्यूटू ने इग्ली बफ को उसकी नानी याद दिला दी। एंड आफ्टर दैट मैं मिलता हूँ अपनी मॉम से, जो कि मुझे टाउन मैप देती है। एंड जाने से पहले मैं अपने रायहॉन को आखिरी बार गुड बाय कहता हूँ। एंड फिर मैं अपने दोस्तों से मिलता हूँ, जो कि मुझे पोकेबॉल देते हैं। एंड देन मैं निकल गया अपने पोकेमॉन की तलाश में। बट ये मुझे नहीं चाहिए। एंड फिर मुझे एक मोटा सा पैंगुरु मिलता है, एंड फिर एक बेकार सी स्टारमी। बट भाई साहब फिर मुझे एक ज़ेक्रोम मिल जाता है। एंड आई गेस ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग था, बहुत स्ट्रॉन्ग था, लेकिन मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। मैं वापस से कोशिश करता हूँ एंड लिटरली इस बार मुझे गॉड आर्कियस मिल जाता है। भाई मैंने आंख बंद करके इस पे पोकेबॉल फेंक दिया। एंड जब मैंने आंखें खोली, मैंने देखा कि मैंने इसे कैच कर लिया। भाई ये कौन सा चमत्कार हो गया। फिर मुझे एक ग्रोवाइल मिल जाता है और ये पोकेमॉन मुझे काफी अच्छा लगता है। तो हाँ, मैंने इसे कैच कर लिया, जिसके बाद मुझे वापस से वही बदमाश ज़ेक्रोम मिल जाता है, जिसे तो मैं इस बार कैच करके ही मानता हूँ। एंड देन मैं पहुंच जाता हूँ सैंटुलन फॉरेस्ट में, जहाँ शोना भी हमारे साथ साथ आ रही थी। वेल यहाँ पे हमारा पंगा एक मिस्टर माइम्स हो जाता है, जिसको मेरा आर्किस पूरी दुनिया की सैर करा देता है। एंड फिर हम सभी दोस्त पहुंच जाते हैं रूट 3 पे, जहाँ हम सभी को आपस में बिछड़ना पड़ेगा। और यहाँ ये सभी लोग बताते हैं कि लोग अपने अपने एडवेंचर पे क्या करने वाले। वेल इनका तो पता नहीं, बट मैं तो अभी पोकेमॉन कैच करने वाला हूँ। एंड लिटरली भाई मुझे आर्कियस का बेटा पालकिया मिल जाता है, जिसे मैं एक ही पोकेबॉल में कैच नहीं कर पाता हूँ। पता नहीं इस पालकिया के बच्चे की प्रॉब्लम क्या थी। अब ऐसा नहीं है कि मैं हार मान गया, असल में इस पालकिया के चक्कर में मेरे सारे पोकेबॉल से खत्म हो गए। तो मैं पोकेमार्ट से पोकेबॉल्स बाई करके लाया एंड मैंने पालकिया को कैच कर लिया। एंड फाइनली मैं पहुंच जाता हूँ सैंटुलन सिटी की जिम में, जहाँ जाती मैं इस सिटी की जिम लीडर वियोला को बैटल के लिए चैलेंज करता हूँ। एंड वियोला का पहला पोकेमॉन एक पॉलीवैग था भाई। तो मैंने अपने ज़ेक्रोम को बुलाया एंड एक ही थंडर फैंग के झटके से पॉलीवैग को उसकी नानी याद दिला दी। एंड देन मैं अपने ज़ेक्रोम को वापस बुलाता हूँ एंड मैं भेजता हूँ मेरे पालकिया को। एंड सामने से वो बुलाती है अपने क्यूट से पिकाचू को। भाई मुझे लगा था मैं इसको यूं हरा दूंगा, बट मैं गलत था, क्योंकि ये पिकाचू भाई लिटरली एक पालकिया को हरा देता है। तो बदले की आग में मैं बुलाता हूँ मेरे म्यूटू को, बट ये पिकाचू मेरे म्यूटू पे भी भारी पड़ जाता है। बट मेरा म्यूटू कंफ्यूजन अटैक से इस पिकाचू को दिन में तारे दिखा देता है। एंड साथ ही हम जीत जाते हैं हमारा पहला जिम बैच। एंड देन मैं अपने ग्रोवाइल को अपने पीसी में रख देता हूँ, बिकॉज अब मैं बस एक लेजेंडरी टीम बनाने वाला हूँ। एंड देन सैंटुलन सिटी में स्केटिंग करने के बाद हमारा सामना होता है एक ट्रेनर से। एंड इसके पास भाई कोबैलियन था, बट ये थोड़ा सा टेढ़ा था, तो मेरा ज़ेक्रोम इसको सीधा कर देता है। एंड देन हमें क्यूट से मिथिकल पोकेमॉन फियोने मिलती है, जिसे कैच करने के बाद हम पहुंच जाते हैं सपनों के शहर लूमियो सिटी में। एंड वहां पर हम मिलते हैं प्रोफेसर सिकेमोर से, जो कि हमें बोलते हैं कि हम एक और दूसरा स्टार्टर पोकेमॉन देंगे, बट तभी जब हम उनको बैटल में हराएंगे। वेल सबसे पहले मेरा म्यूटू इनके फ्लिश पोकेमॉन की बैंड बजाता है। एंड देन मेरा ज़ेक्रोम उनके गोल्ड बैट की धज्जियां उड़ाता है और साथ ही पालकिया डस्टॉक्स के पर ही काट देता है भाई। और इसके साथ ही हम प्रोफेसर सिकेमोर को हरा देते हैं। एंड देन हमें मिलते हैं हमारे दूसरे स्टार्टर पोकेमॉन, जो कि थे बीडूफ, रिक्वेजा एंड सैलेमेंस। भाई साहब मैं सच बता रहा हूँ, ये काफी ज्यादा मुश्किल डिसीजन था, बट मैं चूज करता हूँ मेरे रिक्वेजा को। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम मेरी मुलाकात होती है लाइजेंडर से। एंड देन मैं जैसे रूट 5 पे होता हूँ, वहाँ पे अचानक
अचानक से क्यूट सा लुकारियो आ गया जो कि हमारी दोस्त, अरे दोस्त कहाँ से, कोरिना का लुकारियो था। ओके, अचानक हमें एक पूरे पोकेमोन का मेला मिल जाता है। तो मेरा रिक्वेजा दोबारा इन सबको उनकी मम्मी के पास पहुंचा देता है। एंड इसके बाद हम मिलते हैं मोटा भाई टियरनो से। एंड पता नहीं मोटा भाई को मेरे से बैटल करके क्या मिलेगा। वेल इसके पास एक जाटू था। वेल मेरा आर्केस इसे पूरे ब्रह्मांड की दर्शन करा देता है और हम मोटा भाई को हरा देते हैं। बट तभी वाइल्ड एरिया में हमें एक लेजेंडरी रेशिरैम मिल जाता है। तो फिर क्या होना था, मैंने इसे कैच कर लिया और उसके बाद मैं पहुंच जाता हूँ कैंफ्रियर टाउन में। एंड वहां पर मैं मिलता हूँ मेरी दोस्त शोना से जो कि शैबेन्यू कैसल में थी। बट तभी अचानक से वो एक बंदा आ जाता है जो कि अपने मास्टर को बताता है कि अपने शहर में एक गड़बड़ हो चुकी है। वेल जैसे हम चेक करने जाते हैं कि भाई ऐसा क्या हो गया, हम ये देखते हैं एक जीता जागता स्नोरलैक्स दिन दहाड़े ब्रिज पे सो रहा है और इसे जगाने के लिए तो एक ही चीज चाहिए होगी। हाँ, वो लाने का काम मुझे दिया जाता है। बट मैं जैसे ही पावरफुल पैलेस में पहुंचता हूँ वहां पे ये बुढ़ा आदमी मुझसे 1000 रुपए मांगता है। भाई साहब इतनी महंगी तो मूवी की टिकट नहीं होती। वेल किसी तरह हम इसके अंदर घुस गए एंड उसके बाद हम देखते एक आदमी को जिसका फुरफुरो कहीं गायब हो गया था। वेल हमें क्या, हमें तो स्नोरलैक्स को जगाने से मतलब है। बट प्रॉब्लम तो ये थी कि ये महल एक भूल भुलैया से कम नहीं था। एंड देन हम जैसे इस महल के गार्डन में पहुंचते वहां हमें एक फुरफुरो मिलता है। एंड हो ना हो ये उसी बंदे का फुरफुरो होगा। बट ये हमें देख के भाग गया, लेकिन ये बदमाश फुरफुरो भाग के जाता भी कहा। मैं और शोना इसको काफी आसानी से पकड़ लेते हैं एंड इसे इसके मालिक के हाथों में सौंप देते हैं। एंड ये बंदा हमें फायरवर्क्स के लिए इनवाइट करता है जो कि भले ही दिन में हुए थे बट हाँ मजा उतना ही आता है। ऑल्सो हमें पता चलता है कि भाई यही बंदा इस पूरे महल का मालिक है। तो हमने डायरेक्टली इसी से पोके फ्लूट मांग लिया और उसके बाद मुझे एक ग्रेनिंजा मिलता है और फिर क्या, मैंने इसको कैच कर लिया। एंड देन मैं इन दोनों बंदों के पास गया और इनको पोके फ्लूट दे दिया, जिसके बाद ये बंदा पोके फ्लूट को बजाता है और हमारा स्नोरलैक्स जाग जाता है। लेकिन अचानक से हमें गॉड ऑफ टाइम डालकर मिल जाता है जिसपे मैं अपना प्रीमियर बॉल फेंकता हूँ और इसे कैच नहीं कर पाता। तो मैं इस पर अपना पोके बॉल फेंकता हूँ बट मैं फिर भी कैच नहीं कर पाता और इस चक्कर में मेरे सारे पोके बॉल ही खत्म हो जाते हैं भाई। तो मैं दोबारा किसी और पोकेमोन की तलाश में लग गया और यहाँ मुझे लेजेंडरी वेल्टाल मिल जाता है जिससे मैं लगभग 1 घंटे में कैच कर लेता हूँ। ऑल्सो जो डालगा मेरे हाथों से निकल गया था मैंने उसे भी कैच कर लिया। वेल मैं अपने एडवेंचर पे था, किसी बीच मैं मिल जाता हूँ मेरे दोस्तों से एंड साथ में मोटा भाई भी थे। तो बैटल तो होनी थी ना। एंड भाई लिटरली इनके पास एक रेजिगिगस था बट मेरा म्यूटू उस पे कंफ्यूजन अटैक करता है एंड सरीना का केल्डियो और स्पीड से उसकी धज्जियां उड़ा देता है। एंड मेरा ज़ेक्रोम थंडरबोल्ट से गार्डबोर्ड की बैंड बजाता है और हम इस बच्चे और मोटा भाई को हरा देते हैं। एंड देन मैं कनेक्टिंग केव से होता हुआ रूट 8 पे पहुंच जाता हूँ जहां मुझे एक भी अच्छा पोकेमोन नहीं मिलता। तो फिर हम पहुंच जाते हैं एम्बरेड टाउन के फॉसिल लैब के अंदर ताकि हमें मेगा इवोल्यूशन के बारे में कुछ जानने को मिले। बट हमें पता चलता है कि इनका एक फॉसिल रिसर्चर एक गुफा में गया था एंड वो काफी लंबे टाइम से वापस नहीं लौटा है। एंड उस गुफा तक पहुंचने के लिए मुझे एक जंगली रायहॉर्न का भी सहारा लेना पड़ता है। एंड फाइनली मैं पहुंच जाता हूँ ग्लिटरिंग केव के अंदर जहां जाते मुझे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखता है और अगर मैं इस अंधेरे के अंदर जाता तो मेरा सामना वाइल्ड पोकेमोन से हो जाता। वेल किसी तरह से मैं इस केव के अंदर आगे बढ़ा और वहां पर मेरा सामना टीम फ्लड के एक सतरंगी बंदे से हो गया जिससे मेरा रेशिरैम पूरा जला के राख कर देता है। एंड ऑल्सो मैं उस बंदे को ढूंढ लेता हूँ जो कि काफी लंबे टाइम से मिसिंग था। एंड उसके बाद रिसर्चर हमें एक जॉ फॉसिल भी देता है और इसको मैं फटाफट से लेके इस लैब के अंदर गया और उसके बाद ये बंदा मुझे एक नया पोकेमोन देता है और मैं देखता हूँ कि मुझे मिला रॉक एंड ड्रैगन टाइप पोकेमोन टैरेंट। बाय द वे मैंने अपने ज़ेक्रोम को रिप्लेस कर दिया अपने रेशिरैम से। ऑल्सो मैंने अपने पालकिया को रिप्लेस कर दिया अपने डालगा से। एंड फाइनली मैंने चैलेंज किया साइलेंट सिटी के जिम लीडर ग्रैंड को जिसके पास एक हंटेल पोकेमोन था। तो फिर मैं बुलाता हूँ मेरे रिक्वेजा को एंड उस पे क्रंच का हमला करता हूँ बट उसे ज्यादा कुछ नहीं होता। तो फिर मेरा रिक्वेजा हाइपर वॉइस के बस 2 शॉट्स में उसे फिनिश ऑफ कर देता है एंड साथ ही हम जीत जाते हैं हमारा सेकंड जिम बैच। वैसे ग्रैंड के पास एक और पोकेमोन था बट गलती से उस टाइम पे मेरी रिकॉर्डिंग ऑफ हो गई थी। एंड देन मैं क्लॉथ स्टोर पे जाता हूँ जहाँ से मैं अपने लिए कुछ नए कपड़े बाय करता हूँ। एंड देन मैं ऐसे एक साइकिल स्टोर पे गया था बट भाई सीरियसली इस शॉप का ओनर मुझे बताता है कि मेरी लॉटरी लग गई है एंड मुझे बिल्कुल फ्री में एक साइकिल मिल जाती है यार। तो मैं इस साइकिल को चला रहा था कि अचानक से मुझे लेजेंडरी गिराटीना मिल गया। भाई मैंने बिना देखे इस पे पोकेबॉल फेंक दिया लेकिन कसम से इसे कैच करना काफी ज्यादा मुश्किल था बट हाँ मैं इसको कैच कर ही लेता हूँ। एंड इसके बाद मैं जैसे जियोसिंच टाउन पहुंचता हूँ वहां पर मैं एक टीम फ्लड के बंदे को देखता हूँ जिसका पीछा करते हुए मैं एक बहुत ही बड़े स्टोन के पास पहुंच जाता हूँ एंड मुझे बिल्कुल भी नहीं पता ये क्या चीज है बट आखिर वो बंदा कहाँ गायब हो गया। वेल इसी बीच मैं मिलता हूँ कोरिना से एंड वहीं पे हमारी बैटल स्टार्ट हो गई जहाँ पे कोरिना के पास एक बेलीफ पोकेमोन था। तो ऐसे में मैं बुलाता हूँ मेरे रेशिरैम को एंड डायरेक्ट फ्लेम थ्रोअर से उसे वन शॉट करते हैं एंड उसके बाद मैं अपने रेशिरैम को वापस बुलाता हूँ एंड मैं भेजता हूँ मेरे डायलगा को। वही कोरिना के पास एक मिथिकल पोकेमोन था जिसपे मेरा डायलगा पावर जेम एंड ड्रैगन ब्रीथ का हमला करता है एंड इसी बीच में मास्टर ऑफ द लेजेंडरी बर्ड्स यानी कि लूगिया को कैच करता हूँ एंड देन मैं पहुंच जाता हूँ रिफ्लेक्शन केव के अंदर जहाँ सब कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा था। वेल इस केव से बाहर निकल के मैं पहुंच जाता हूँ शैलोर सिटी में एंड वहां पर मैं मिलता हूँ मोटा भाई से जो कि मुझे एक इंट्रिगिंग स्टोन देता है एंड देन मैं जाता हूँ टावर ऑफ मास्टरी के अंदर जहाँ
जहाँ मैं एक बड़े से मेगा लुकारियो की स्टैचू को देखता हूँ। एंड यहाँ पर मैं मिलता हूँ कोरिना के दादाजी यानी कि मेगा इवोल्यूशन गुरु से, जो कि देखना चाहते थे कि हम सभी में सबसे ज्यादा मेगा इवोल्यूशन के लायक कौन है। और यहाँ पर मेरा और सरीना का कंपटीशन था। तो हमारी बैटल स्टार्ट हो गई, जहाँ सरीना के पास एक मिंसिनो था जो कि हाइड्रो पंप मारता है। और ये देख के मेरा म्यूटू बुखला गया और उसकी वॉर लगा दिया। एंड इसके बाद मैं बुलाता हूँ मेरे रिक्यूजा को, जो कि आते उसके पिद्दी स्पीयरों से भिड़ जाता है और भाई उसको बस 2 शॉट्स में फिनिश ऑफ करता है। एंड उसके बाद मैं भेजता हूँ मेरे रेशिराम को, जो कि आते उसके लैरॉन को वन शॉट करता है एंड हम सरीना को हरा देते हैं। एंड फाइनली मैं जाता हूँ कोरिना के जिम में एंड उसे जिम बैटल के लिए चैलेंज करता हूँ, जहाँ हमारी बैटल स्टार्ट हो गई। लेकिन कोरिना के पास कोई भी अच्छा पोकेमॉन नहीं था। इसकी टीम में सारे बच्चे पोकेमॉन ही थे एंड इसलिए मेरे सारे पोकेमॉन इसको एक एक करके वन शॉट करते हैं। एंड कोरिना को हरा के हमें मिल जाता है हमारा 3rd जिम बैच। लेकिन कोरिना मुझे मेगा रिंग दिए बिना ही भाग जाती है। तो फिर उसका पीछा करते हुए मैं पहुंच जाता हूँ टावर ऑफ मास्टरी के टॉप पे एंड वहां जाते ही मुझे मेगा रिंग मिल जाती है। बट भाई साहब कोरिना का लुकारियो चाहता है कि हम दोनों वापस से बैटल करें, जहाँ पे कोरिना का लुकारियो मेरी साइड पे होगा। तो एक बार फिर से हमारी बैटल स्टार्ट हो गई, जहाँ पे कोरिना के पास एक सीजोर आ गया था एंड मेरे पास एक लुकारियो जो कि मेरा है भी नहीं। बट क्योंकि मेरे पास मेगा रिंग थी तो मैंने लुकारियो को मेगा इवॉल्व किया। वहीं पे कोरिना का सीजोर भी मेगा इवॉल्व हो गया एंड उसके बाद वो हम पे हमला करता है तो मेरा लुकारियो भी उसको धो देता है। एंड मुझे पता चलता है कि कोरिना के लुकारियो मेरी टीम को ज्वाइन करना चाहता है, तो मैंने भी उसको हाँ कह दिया। एंड मैं जैसे ही शेलोर सिटी से जा रहा था, अचानक से सरीना आ गई और वो मुझे सर्फ एचएम देती है, जिसके बाद मैं एक और लेजेंडरी पोकेमॉन की तलाश में निकल गया और लिटरली भाई मुझे ग्राडॉन मिल गया। एंड ज्यादा नहीं बस 20-30 पोकेबॉल में मैंने इसे कैच कर लिया। बट भाई फिर मैंने गलती से एक स्कीरो से पंगा ले लिया, जो कि पता नहीं मुझे कहाँ लेके जा रहा था। लेकिन मैं देखता हूँ कि भाई इस बंदे ने अच्छा काम किया, जो कि मुझे कोमरिन सिटी लेके आ गया। मैं यहाँ से एक ट्रेन पकड़ता हूँ एंड मैं रियल कोमरिन सिटी के जिम में जा ही रहा था कि अचानक से वापस सरीना आ जाती है, जो कि मुझसे पिछली फाइट का बदला लेने आई थी भाई। एंड इसके पास एक लिली पप था, मेरे पास रिक्वेजा था जो कि उसकी वार लगाता है, बट वो बच जाता है एंड हम पे यौन का हमला करता है। भाई ये क्या था? तो मेरा रिक्वेजा ट्विस्टर से उसकी नानी याद दिला देता है एंड उसके बाद उसका कीड़ा पोकेमॉन आता है, जो कि वन शॉट हो गया। लेकिन भाई साहब उसका हॉलूचा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन मेरा म्यूटू साइको कट से उसको ठिकाने लगा देता है एंड इसी के साथ हमने सरीना को वापस हरा दिया। एंड विद दैट हम पहुंच जाते हैं कोमरिन सिटी के जिम में, जहां जाती भाई लिटरली मुझे बंदरों की तरह छलांग लगानी पड़ती है। एंड उसके बाद मैं चैलेंज करता हूँ बुढ़े चचा को एंड इनके पास एक वैनिलिश पोकेमॉन था। तो फिर मैंने बुलाया मेरी लेजेंडरी ग्राडॉन को, लेकिन वो क्या है ना, मेरी ग्राडॉन को पिघली हुई आइसक्रीम ज्यादा अच्छी लगती है, इसलिए ग्राडॉन हमला करता है ज्वालामुखी का। बट भाई लिटरली वैनिलिश मेरे ग्राडॉन को वन शॉट कर देता है। इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए मैंने बुलाया मेरी म्यूटू को एंड मैंने उसे मेगा इवॉल्व किया एंड बस एक ही साइको कैट से वैनिलिश का खेल खत्म हो गया। एंड उसके बाद वो बेचता अपने बीडूफ को। वेल इस स्टेज पे मैं थोड़ा सा डर गया था, बट समहाउ म्यूटू उसको वन शॉट करता है एंड उसके बाद उसका लास्ट पोकेमॉन प्रोबोपास आया, जिससे मेरा आर्केस सेस्मिक टॉस एंड अर्थ पावर के अटैक से उसकी धज्जियां उड़ा देता है। एंड साथ ही हमें मिल जाता है हमारा 4th जिम बैच। बट मैं जैसे ही बैडलैंड्स जाता हूँ, वहां पे मेरा सामना एक टीम फ्लेयर के बंदे से हो गया। वेल मेरा गिराटिना इसकी बैंड बजा देता है, बट हमें पता चलता है कि टीम फ्लेयर फिर से कुछ हंगामा कर रही है। एंड मैं सुन लेता हूँ कि इस बंदे ने अपना पावर प्लांट का पास कहीं तो खो दिया है। तो फिर ऐसे में मैंने अपनी डाउजिंग मशीन निकाली एंड उस पास को खोज निकाला। एंड फाइनली मैं पहुंच जाता हूँ पावर प्लांट के अंदर, जहाँ जाते ही मुझे काफी सारे टीम फ्लेयर के बंदे रोकने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में मेरे सारे पोकेमॉन्स इनका काम तमाम कर देते हैं। एंड देन मुझे पता चलता है कि ये सभी टीम फ्लेयर का टकलू एडमिन और ये नक्चरी लड़की करवा रहे हैं। एंड इस टकले के पास सिग्रेजी आइस था, जिससे मेरा रेशिराम जला के भस्म करता है। एंड क्योंकि मैंने इस टकले की बजा डाली, इस नक्चरी लड़की को ये सब नहीं देखा गया, बट लिटरली इसका लुनाटोन मेरे रिक्वेजा की चटनी बना देता है। तो फिर इसका भाई गिराटिना इस बात का बदला लेता है और एक बार फिर से हमने टीम फ्लेयर का खेल खत्म कर दिया। एंड पूरी मूवी खत्म होने के बाद पता नहीं 2 मास्क लगाए हुए जोकर कौन थे और ये आए क्यों थे ये तो पता नहीं, बट जाने से पहले कुछ फुल रिस्टोर्स दे के जाते हैं। एंड देन फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने एक मिस्टीरियस मैन को देखा। एंड देन मैं दोबारा से लूमियो सिटी जाता हूँ, क्योंकि अब वहाँ का जिम लीडर क्लेमोंट अपनी बहना बॉनी के साथ वापस आ चुका है। वैसे हाँ ये है तो बच्चे, बट इनका जिम में आईफिल टावर से कम नहीं था। एंड क्लेमोंट को चैलेंज करने से पहले उसकी बहन मुझसे कुछ पोके कुछ पूछती है, जो कि पहला वाला तो काफी आसान था, ये एक पिकाचू था, बट वो बोलती है कि सेकंड वाला मेरी ऑडियंस के लिए। तो फिर आप लोग कमेंट करके बताओ ये कौन सा पोकेमॉन है। वेल फाइनली हमने लूमियो सिटी के जिम लीडर क्लेमोंट को चैलेंज किया, जिसका पहला पोकेमॉन एक सीकिंग था, जो कि आते मेरे ज़िक्रोम पे हमला बोल देता है भाई और उसकी हालत खराब हो जाती है। बट देन मेरा ज़िक्रोम थंडरबोल्ट के हमले करता है और वापस से सीकिंग को मछली जल की रानी बनाता है। एंड देन मैं बुलाता हूँ मेरे म्यूटू को और उसको मेगा इवॉल्व करता हूँ मेगा म्यूटू वाई में, और उसका सामना होता है एक्सप्लाउड से, जो कि आते ही स्टोन एज का हमला कर रहा था। तो फिर क्या होना था, मेरा म्यूटू कंफ्यूजन अटैक से उसकी नानी याद दिला देता है। एंड देन उसका छोटा इवोल्यूशन एक्सप्लाउड आता है, जो कि साइको कट के 2 शॉट्स में नॉक ऑफ हो गया। एंड क्लेमोंट को हरा के हमें हमारा 5th जिम बैच
मिल जाता है। वेल मैं नेक्स्ट सिटी के लिए निकल ही रहा था कि अचानक से मुझे प्रोफेसर सिकेमोर का एक होलोग्राम कॉल आता है जो कि मुझे लाइजेंडर कॉफी शॉप में बुलाते हैं और वहाँ पर मैं इनसे और लाइजेंडर से मिलता हूँ। ऑल्सो मुझे पता चलता है कि लाइजेंडर इस पूरी दुनिया को बदलना चाहता है। एंड इसी बीच मैं मिलता हूँ सरीना और इस बच्चे से जो कि कभी खुश होता है तो कभी रोने लगता है तो कभी नो रिएक्शन। बवासीर एक आम समस्या है। एंड तभी मेरी बैटल हमारी राइवल सरीना के साथ स्टार्ट हो गई। एंड पिछली बार मैंने इसकी टीम का मजाक उड़ाया था तो भाई लिटरली ये इस बार एक डायलगा को लेके आ गए थे जो कि एक ही ड्रैको मीटियोर से मेरे गिराटिना को वन शॉट कर देता है। तो ऐसे में मैंने बुलाया मेरे रशीराम को जो कि आती है डायलगा के ड्रैको मीटियोर का शिकार हो गया बट उसके हमले को सह लेता है। एंड उसके बाद रशीराम फ्लेम थ्रोर का हमला करता है जिससे डायलगा काफी ज्यादा हर्ट हुआ, लेकिन डायलगा वापस ड्रैको मीटियोर का हमला करता है एंड इस बार भी मेरा रशीराम उसे सह लेता है। एंड इस बार तो भाई डायलगा का खेल ही खत्म हो जाता है। एंड सरीना की बाकी टीम कुछ खास नहीं थे तो मेरे बाकी पोकेमॉन्स उनका काम तमाम कर देते हैं। एंड वंस अगेन हमने सरीना को हरा दिया। बट अचानक इसी बीच मुझे मिथिकल पोकेमॉन म्यू मिल जाता है जिसे देखते ही पता नहीं मेरे म्यूटू को क्या हो गया और इन दोनों का घमासान युद्ध शुरू हो गया। एंड लिटरली म्यू म्यूटू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है एंड म्यूटू के अटैक्स म्यूटू को ही मारने लगता है। जब तक इन दोनों की लड़ाई चल रही थी मैंने बीच में म्यू पे पोकेबॉल फेंका बट भाई साहब म्यू सच में पोकेबॉल मारने का नाम ही नहीं ले रहा था। एंड इसी चक्कर में मेरे सारे पोकेबॉल्स खत्म हो गए एंड या मैं म्यू को कैच नहीं कर पाया। एंड इसी बीच मैं मिलता हूँ मेरे दोस्तों से जो कि किसी भूतिया घर के बारे में बातें कर रहे थे। तो हम जैसे इस घर के अंदर जाते हैं वहाँ पर हम मिलते हैं एक बूढ़े चचा से जो कि हमें एक घिसी पीटी सी बनावटी भूतिया कहानी सुनाते हैं और उसके बदले हमसे पैसे मांगते हैं। हमने चचा को एक फूटी कौड़ी नहीं दी और हम पहुंच जाते हैं लैवियर सिटी में। जहाँ पहुंचते मैं सिटी की जिम में चला गया एंड वहाँ पे मैंने चैलेंज किया इस सिटी की जिम लीडर वैलरी को जिसका पहला पोकेमॉन है केल्डी होता। तो फिर मैंने बुलाया मेरे ज़ेक्रोम को बट तभी अचानक से केल्डी उस पर हाइड्रो कैनन का हमला करता है। तो फिर क्या मेरा ज़ेक्रोम उसे थंडरबोल्ट के झटके का टेस्ट करवाता है एंड उसके बाद मेरा रिक्वेजा उसके वॉलपिक्स को वन शॉट कर देता है। एंड लास्ट में उसका पिद्दी सा मैग्नेमाइट आता है जिसपे मेरा ग्राडोन लावा प्लम का हमला करता है बट वो बच जाता है एंड लीफ टोर्नेडो का हमला करता है जिसके बाद मेरा ग्राडोन गुस्से में आ गया एंड एक ही लावा प्लम के झटके से उसका काम तमाम कर दिया एंड वैलरी को हरा के हमें मिल गया हमारा 6th जिम बैच। वेल इसी बीच मैं सरीना और मोटा भाई मस्त चिल कर रहे थे कि तभी मैं देखता हूँ कि एक टीम फ्लेयर का बंदा हमारे दोस्तों के पीछे पड़ा है एंड मुझे पता चलता है कि पोकेबॉल फैक्ट्री में कुछ तो गड़बड़ हो रही है और वहाँ पे जाते ही मैं देखता हूँ टीम फ्लेयर को बट तभी वहाँ पे सरीना आ गए जो बोलती है कि वो इस बंदे को संभाल लेगी एंड मैं कुछ इस तरीके से आगे बढ़ जाता हूँ। एंड इसी बीच मैं देखता हूँ टीम फ्लेयर के कुछ सतरंगी जोकर्स को जो कि यहाँ के मालिक से $50 लाख की डिमांड करने आए थे एंड लिटरली इनके पास ग्रास टाइप आर्केस था। बट तभी मेरा रशीराम इन पे फायर फाइंग अटैक करता है जिससे वो आर्केस बॉन्ड हो जाता है। तो हमने उसे हरा के टीम फ्लेयर के नमूनों को फिनिश ऑफ कर दिया जिसके बाद पोकेबॉल फैक्ट्री का मालिक काफी ज्यादा खुश हो गया एंड उसके बाद वो मुझे एक मास्टर बॉल देता है। एंड इसी बीच हमें लेजेंडरी बीस्टर आई को मिल जाता है जिसे कैच करने के लिए मैंने अपना टाइमर बॉल फेंका बट वो भाग जाता है एंड या मैं उसे कैच नहीं कर पाया। बट अचानक हमें इस गेम का मेन लेजेंडरी पोकेमॉन जर्नीज मिल जाता है। तो फिर क्या होना था मैंने अपना अल्ट्रा बॉल घुमाया एंड उसे कैच कर लिया जिसके बाद मैं इस गेम में जाता हूँ जहाँ पे मेरा सामना एक लेजेंडरी ग्राडोन से हो गया। बट तब इस गेम में हम टीम फ्लेयर के एक दूसरे ग्रुप को देखते हैं जो कि एक मासूम से वो मैसनो को जबरदस्ती कैच करने आए थे। हम उन्हें समझाने की कोशिश तो करते हैं बट लातों के भूत बातों से काम मानते हैं। तो हमने सब मैसनो को बचा लिया जिसके बाद वो हमें एक मेगा स्टोन देता है एंड देन मैं मैमोस्वाइन भाई की हेल्प लेके इस बर्फीली एरिया से बाहर आ गया। फाइनली मैं पहुंच जाता हूँ एनी स्टार सिटी के जिम में जहाँ जाती सरीना जाती है जो कि मुझसे फिर से हार गई एंड देन मैं जाता हूँ एनी स्टार सिटी के जिम में जो कि पूरा स्पेस में लोकेटेड था। हाँ मजाक कर रहा हूँ, ये असली स्पेस नहीं था। एंड आखिरकार मैं चैलेंज करता हूँ जिम लीडर ओलंपिया को जो भेजती है अपने पैंसियर को। तो मैं बुलाता हूँ मेरे आर्किस को जो कि उस पे अर्थ पावर का अटैक करता है एंड इससे उसे काफी ज्यादा डैमेज पड़ा। बट अचानक से ओलंपिया उस पे एक हाइपर पोशन का इस्तेमाल करती है जिससे वो पूरा हील हो जाता है। तो मेरा आर्किस इसमें एक टॉस एंड अर्थ पावर के अटैक से उसका खेल खत्म करता है एंड देन मैं अपने आर्किस को वापस बुलाता हूँ एंड मैं भेजता हूँ मेरे डायलगा को जो कि लोपनी पे और स्फीयर के 2 बड़े बड़े बॉल्स फेंकता है एंड उसकी बजा डालता है। एंड फाइनली मैं अपने म्यूटू को मेगा इवॉल्व करता हूँ मेगा म्यूटू वाई में एंड एक ही साइको कट के हमले से लिलीपप का काम तमाम कर देता हूँ एंड साथ ही ओलंपिया को हरा के हम जीत जाते हैं हमारा 7th जिम बैच। बट मुझे लगता है कि लाइजेंडर की कॉफी शॉप में कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि मैं तो वहाँ पे कॉफी पीने गया था बट वहाँ की सारे स्टाफ मुझसे फाइट करने लगते हैं। वेल मैं जैसे इस फर्नीचर को हटाता हूँ उसके पीछे एक सीक्रेट डोर होता है एंड मैं जैसे उसके अंदर गया वहाँ पर मैं मिलता हूँ दी वन एंड ओनली लाइजेंडर से जो कि मुझसे बैटल करने लगा। तो मैंने उसे काफी आसानी से हरा तो दिया बट मैं लाइजेंडर की लैब को और भी अच्छे से चेक करना चाहता था इसलिए मैं उसके बेसमेंट के अंदर चला गया एंड आई स्टिल कैंट बिलीव इट। वहाँ पर मैं उसी ओल्ड मिस्टीरियस मैन को देखता हूँ जिसे लाइजेंडर ने बंदी बना के रखा था एंड वो
आदमी हमें बताता है कि कैसे एक लंबे टाइम पहले कालोस वार में उसके पोकेमॉन की जान चली गई थी। एंड बाय द वे इस इंसिडेंट को बीते हुए पूरे 3000 साल हो चुके हैं, बट ये आदमी आज भी अपने प्यारे पोकेमॉन के इंतजार में है। बट लाइजेंडर को इस सबसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वो चला जाता है। एंड या बाय द वे इस ओल्ड मैन का नाम एजी है, जो कि मुझे बताता है कि मुझे एक की को वापस लाना होगा वरना सब कुछ फिर से गायब हो जाएगा। तो मैं उस की को लाने चला गया, बट वहां पर मैं देखता हूँ लाइजेंडर और डॉक्टर ऑक्टोपस को, जो कि मुझे बताते हैं कि अब ये लोग पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। और डॉक्टर ऑक्टोपस मुझे रोकने के लिए मेरे से फाइट करने लगा, जिसे मैंने काफी आसानी से हरा दिया। बट डॉक्टर ऑक्टोपस मुझे बताता है कि अल्टीमेट वेपन को एक्टिवेट करने के लिए अब बस एक बटन को प्रेस करना बाकी रह गया है। और मेरे सामने दो बटन है, ब्लू बटन एंड रेड बटन। एंड इसमें से किसी एक बटन को प्रेस करने के बाद अल्टीमेट वेपन एक्टिवेट हो जाएगा और एक को प्रेस करने पे पूरी दुनिया बच जाएगी। तो मैंने जल्दबाजी में रेड बटन को प्रेस कर दिया, बट भाई साहब मेरा पोपट हो गया। मैंने गलती से उसी बटन को प्रेस कर दिया जिससे वो अल्टीमेट वेपन एक्टिवेट होगा। और दूसरी साइड डॉक्टर ऑक्टोपस मुझे बताता है कि अगर मैं उसको प्रेस नहीं करता तब भी वो उसको एक्टिवेट कर ही देता। एंड हम देखते हैं कि जियोसेंस टाउन में धरती फाड़ कर एक विशाल और एक काफी खतरनाक अल्टीमेट वेपन बाहर निकल आता है। एंड एट दैट मोमेंट आई वाज कंप्लीटली क्लूलेस। तो फिर मैं और सरीना लाइजेंडर के हेडक्वार्टर्स में चले गए। एंड वहां पर हमें पता चलता है लाइजेंडर अल्टीमेट वेपन में एनर्जी कलेक्ट करने के लिए एक लेजेंडरी पोकेमॉन का भी इस्तेमाल कर रहा है और वो मुझसे दोबारा से बैटल करने आ गया, जिससे हमने वापस से तो हरा दिया। बट देन मैं और सरीना किसी तरह तो लाइजेंडर के हेडक्वार्टर्स के बेसमेंट के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, जहां उसके बेसमेंट के डीपेस्ट पार्ट में हमें गेट मिलता है। और तभी वहां पे शोना आ जाती है, जो कि क्लेमॉन्ट के गैजेट से उस गेट को खोल देती है। एंड देन हम जैसे उस गेट के अंदर जाते हैं हम एक बड़े से एनर्जी कलेक्टर को देखते हैं। बट दूसरी साइड वहां पे और भी काफी सारे टीम फ्लड के एडमिन हमारा इंतजार कर रहे थे, जिन्हें तो हमने काफी आसानी से हरा दिया। जिसके बाद मैं उस लेजेंडरी पोकेमॉन को जगाने की कोशिश करता हूँ, जिसके बाद वो जाग भी जाता है एंड उस एनर्जी कलेक्टर को फोड़कर बाहर आ जाता है। एंड फिर क्या वो मुझे अपना शिकार बना लेता है। मुझे नहीं पता क्या बोलना चाहिए, क्योंकि एक रैंडमाइजर है तो मैंने इस बल्बासौर को लेजेंडरी मान के इसे कैच कर लिया। बट तभी हम देखते हैं कि वहां पे लाइजेंडर आ जाता है, जो कि इस बार किसी मैकेनिकल सूट को पहनकर आया था। एंड लाइजेंडर की आंखों में देखकर तो ऐसा लग रहा था मानो इस बार वो मुझे नहीं छोड़ने वाला। लाइजेंडर की स्टार्टिंग ही 3 पोकेमॉन को तो मेरा रशिरैम अकेले लपेट देता है। एंड देन मैं बुलाता हूँ मेरे रिक्वेजा को, जिसका सामना हो जाता है लाइजेंडर के मेगा ब्लिज़्केन से, जो कि आते ब्रेव बर्ड का हमला करता है। एंड इससे मेरे रिक्वेजा की वाट लग गई एंड हाँ मेरा रिक्वेजा हार जाता है। तो फिर मैंने बुलाया मेरे जर्नीज को, बट यार ये सो रहा था, पता नहीं क्यों सो रहा था, बट सो रहा था। एंड मौका देखते ही ब्लिज़्केन फ्लेयर ब्लिट्ज से इसका भी काम तमाम कर देता है। तो फिर फाइनली मैं बुलाता हूँ मेरे म्यूटो को, जिसको आती मैंने मेगा इवॉल्व किया मेगा म्यूटो वाई में। बट अगेन ब्लिज़्केन उस पर भी हमला करता है, लेकिन इस बार ब्लिज़्केन अपने अटैक से खुद ही डैमेज खा के हार गया। एंड इसी के साथ हमने लाइजेंडर को तीसरी बार हरा दिया। एंड उसके बाद लाइजेंडर एकदम फूट फूट कर रोने लगता है एंड बहुत ही ज्यादा जोरों से चिल्लाता है। बट अभी भी लाइजेंडर सुधरने वालों में से नहीं था। वो बताता है कि अल्टीमेट वेपन में इतनी एनर्जी तो कलेक्ट हो ही गई है कि उसे वो एक बार तो यूज कर ही पाएगा। एंड देन गेस व्हाट, वो ऐसा करता भी है ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। एंड ये अल्टीमेट वेपन इतना ज्यादा खतरनाक था कि ये पूरी यूनिवर्स में भी चला जाता है। बट देन क्या हुआ मुझे भी समझ नहीं आता भाई, अचानक से पूरा प्लान ही फुस हो जाता है एंड टीम फ्लेयर का एक और कारनामा हमेशा की तरह फेल हो गया। वेल अपने एडवेंचर के दौरान कॉरीवे टाउन में मैं मिलता हूँ प्रोफेसर सिकेमोर से, जो कि चाहते क्यों ना आखिरी बार एक बैटल हो जाए। तो मैंने भी बोला हाँ क्यों नहीं, हो जाए। प्रोफेसर होने के बावजूद इनके पास एक टीचर सा लाइनून और एक बेकार सा क्यूबोन था, जो कि हार गया। एंड आखिर में क्रैडली, जिससे मेरे जर्नीज अरोरा बीम से हरा देता है। बट ये करना जरूरी है क्या भाई, क्या है यार ये। एंड इसी बीच मैं मिलता हूँ मेरी दोस्त सोना से, जो कि मुझसे बैटल करने आई थी, जिसे मैंने हरा दिया। बट हाँ मोटा भाई भी आए थे, जो कि मुझसे हार जाते हैं। एंड हाँ यार वो छोटा सा लड़का, उसे कैसे भूल सकते हैं, मैंने उसे भी हरा दिया। एंड विद डैट मैं पहुंच जाता हूँ स्नो वैली सिटी, जहाँ मैं जिम में नहीं बल्कि पोकेमॉन विलेज के अंदर जाता हूँ। और जाता भी कैसे नहीं, आखिर हमारे आखिरी जिम लीडर यहाँ पे इतने प्यारे पोकेमॉन्स के साथ मस्ती जो कर रहे थे। आखिरकार मैं जाता हूँ स्नो वैली सिटी जिम में, जो कि आई गेस मेरी उम्मीद से कुछ ज्यादा ही बड़ा था। इस जिम की सारी पजल्स को सॉल्व करने के बाद आखिरकार मैं चैलेंज करता हूँ जिम लीडर वोल्फ्रिक को, जिसका पहला पोकेमॉन एक सर्पीरियर था। तो फिर मैं बुलाता हूँ मेरे लेजेंडरी रशिरैम को, जो कि आते उसके स्लैम का शिकार
हो गया तो फिर रशियन अपने न्यू मूव फ्यूजन फ्लेयर का हमला करता है एंड उसे वन शॉट करता है। एंड देन वुल्फ्रीक अपने पर्शियन को भेजता है जो कि आते पावर जंप का हमला करता है जो कि सुपर इफेक्टिव था। तो रशियन उस पे फ्यूजन फ्लेयर का हमला करता है लेकिन इस बार वो बच जाता है एंड अगेन पावर जंप का हमला करता है, जिसके बाद रशियन एक और बार अटैक करता है और उसका काम तमाम करता है। एंड देन मैं एक मौका अपने गिराटिना को भी देता हूँ बिकॉज आई एम रियली हैप्पी टू से कि मेरे गिराटिना ने भी एक कमाल का मूव सीखा है जिसका नेम है शैडो फोर्स, जिसमें गिराटिना पूरी तरह से गायब हो जाता है, अचानक से खतरनाक अटैक करता है। बट इस अटैक के बावजूद डस्क नॉर्ड को उसका फोकस बैंड बचा लेता है एंड वो मेरे गिराटिना पे लगातार 2 आइस पंच का हमला करता है, जिसके बाद मेरा गिराटिना बौखला गया एंड एक ही ड्रैगन क्लॉ से उसका काम तमाम कर दिया। एंड साथ ही वुल्फ्रीक को हरा के हम जीत जाते हैं हमारा फाइनल 8 जिम बैच। वेल फाइनली अब टाइम आ चुका है पोकेमॉन लीग में जाने का, तो मैं पहुंच जाता हूँ विक्ट्री रोड के मेन गेट पे जो कि पूरी तरह से खुल जाता है। एंड देन मैं पहुंच जाता हूँ विक्ट्री रोड में, बट रास्ते में मुझे सडीना मिल जाती है जो कि मुझसे आखिरी बैटल की उम्मीद लेकर आई थी। वेल सबसे पहले मेरा रशियन सडीना की सीजोर को फ्यूजन फ्लेयर से वन शॉट करता है एंड देन गिराटिना शैडो फोर्स से बैल टॉय को फिनिश ऑफ करता है। फिर डालगा अपने आयरन टेल से उसके अरोरस को नॉक ऑफ करता है। ऑल्सो डालगा रोड ऑफ टाइम से उसकी वाटर टर्टल की धज्जियां उड़ा देता है एंड फाइनल मेरा रिक्वेस्ट अपने हाइपर वॉइस से उसके स्टार एरिया की बजा डालता है। एंड इसी के साथ हमने आखिरी बार भी सडीना को हरा दिया। बट मैंने सोचा क्यों ना पोकेमॉन लीग जाने से पहले कुछ अच्छे कपड़े बाय किए जाए, तो ऑब्वियसली यार मेरे पास काफी ज्यादा पैसे थे, तो हाँ मैंने काफी ज्यादा महंगे वाले कपड़े खरीदे, जिसके बाद मेरा लुक कुछ ऐसा लग रहा था। एंड विद दैट मैं निकल जाता हूँ पोकेमॉन लीग की तरफ, जहाँ पे जाने के बाद मैं देखता हूँ यार ये तो एक्चुअली काफी ज्यादा बड़ा था एंड यहाँ पे काफी सारी पेंटिंग्स भी लगी हुई थी। बट अचानक से मैं एक हॉल में पहुंच जाता हूँ जहाँ पर मैं मिलता हूँ एलीट 4 मेंबर मालवा से, जिसके बाद मैं एक स्टेज पे जाता हूँ एंड अब मैं एलीट 4 को चैलेंज करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो चुका था। एंड फाइनली मैं चैलेंज करता हूँ फर्स्ट एलीट 4 विक्स्ट्रॉम को, जिसके पास एक बैड बैनिकल था। तो फिर मैंने बुलाया मेरे डालगा को एंड अर्थ पावर के बस 2 शॉट्स में उसे फिनिश ऑफ कर दिया, जिसके बाद बुलाता अपने अर्सरिंग को जो कि आते ही मेरे डालगा के रोड ऑफ टाइम का शिकार हो गया, बट वो इससे बच जाता है एंड उसके हैमर आर्म से मेरे डालगा की ही वार लग जाती है। तो ऐसे में मैंने बुलाया मेरे गिराटिना को, बट तभी विक्स्ट्रॉम अपने अर्सरिंग को स्विच करता है और वो भेजता अपने लूगिया को, जिसपे मेरा गिराटिना शैडो फोर्स का हमला करता है, बट उसके स्काई अटैक से मेरे गिराटिना की ही बैंड बच जाती है। बट समहाउ गिराटिना सेकंड शॉट में उसका काम तमाम करता है एंड हम लूगिया को हरा देते हैं। जिसके बाद मैं बुलाता हूँ मेरे रशियन को और सामने से आता है उसका स्कंक टैंक। बट जैसे हम उस पर अटैक करने जा रहे थे वो पहले एक्सप्लोजन का हमला करता है और खुद की कुर्बानी खुद से दे देता है एंड ही वाज लाइक नहीं भाई हो गया मेरा जिंदगी में। एंड देन फाइनल उसका अर्सरिंग आता है जिससे मैं रशियन फ्यूजन फ्लेयर के एक ही झटके में वन शॉट करता है एंड विद दैट हमने फर्स्ट एलीट 4 विक्स्ट्रॉम को डिफीट कर दिया। एंड देन मैं सेकंड स्टेज से होता हुआ किसी समुद्री एलीट 4 के पास पहुंच जाता हूँ एंड आई रियली डोंट नो ये कौन होने वाला है। वेल ये था सीबोल्ट, जिसे मैंने बैटल के लिए चैलेंज कर दिया एंड सीबोल्ट का पहला पोकेमॉन एक इम्पोलियन था। तो फिर मैं बुलाता हूँ मेरे डालगा को जो कि वापस उस पर अर्थ पावर का अटैक करता है और वही पे इम्पोलियन यूज करता है हाइड्रो पंप का एंड ये अर्थ पावर एंड हाइड्रो पंप का सिलसिला काफी ज्यादा देर तक चला, बट इंडियन डालगा उसका काम तमाम करता है। एंड उसके बाद मैं भेजता हूँ मेरी जर्नीस को जो कि उसके मेडिटाइड को अपने मून ब्लास्ट से वन शॉट करता है एंड उसके बाद मैंने बुला लिया मेरे रशियन को जो कि आते उसको गोगोट से भिड़ जाता है भाई और एक के फ्यूजन फ्लेयर से उसका काम तमाम नहीं कर पाता, उल्टा गोगोट अपने अर्थक्वेक से तहलका मचा देता है भाई। बट समहाउ रशियन अपने फ्यूजन फ्लेयर से उसके गोगोट का खेल खत्म करता है एंड देन मैं एक मौका अपने गिराटिना को भी देता हूँ जो कि अपने शैडो फोर्स से उसके स्टामी को सीधा वन शॉट करता है एंड इसी के साथ हमने एलीट 4 सीबोल्ट को भी हरा दिया। एंड देन मैं जाता हूँ थर्ड स्टेज पे एंड इस बार मैं किसी ड्रैगन टाइप एलीट 4 के पास पहुंच चुका था जो कि कोई और नहीं बल्कि ट्रेसना थी जो भेजती अपने स्टैंडलर को। तो फिर मैं बुलाता हूँ मेरे गिराटिना को जो कि आती उस पे ऑरा स्फीयर का हमला करता है, बट तभी स्टैंडलर हम पे जेन हेडबट का हमला करता है जिससे गिराटिना को ज्यादा कुछ भी नहीं होता एंड गिराटिना ऑरा स्फीयर से उसकी बैंड बजा देता है। जिसके बाद मैं एक मौका अपने रिक्वेजा को भी देता हूँ जो कि उसके टैरेंट को अपने आउटरेज से वन शॉट करता है एंड उसके बाद मैं बुलाता हूँ मेरी जर्नीज को और सामने से आती है उसकी भाई साहब गोठो रीटा। तो जर्नीज अपने मेगा हॉर्न से इसे भी वन शॉट करता है एंड उसके बाद ड्रेसना अपने आखिरी पोकेमॉन बैनेट को भेजती है जो कि एक्चुअली काफी ज्यादा जिद्दी था। ये बंदा एक मून ब्लास्ट में मरता नहीं है और उसके बाद हम पे शैडो बॉल मारने की हिम्मत करता है, तो तभी जर्नीज अपने सेकंड मून ब्लास्ट से उसकी चटनी बना देता है एंड इसी के साथ हम एलीट 4 ड्रेसना को भी हरा देते हैं। एंड देन मैं फाइनल स्टेज से होता हुआ पहुंच जाता हूँ फायर टाइप एलीट 4 मालवा के पास। मुझे इसकी इरादे कुछ सही नहीं लग रहे। वेल मैंने चैलेंज किया एलीट 4 मालवा को जो कि आती अपने यमास को भेजती है। तो फिर मैं बुलाता हूँ मेरे रिक्वेजा को, बट ये यमास के शैडो बॉल मारने की बदमाशी कर रहा था। तो फिर मेरा रिक्वेजा आउटरेज से उसकी धज्जियां उड़ा देता है एंड उसके बाद मैं अपने रिक्वेजा को वापस बुलाता
हूँ एंड मैं भेजता हूँ मेरे डायलगा को। वही सामने से वो बुलाते अपने सिल्वियन को, जो कि आती मून ब्लास्ट का हमला करती है और ये देख के मेरा डायलगा काफी ज्यादा गुस्से में आ गया एंड एक ही आयरन टेल से उसको वन शॉट कर दिया। एंड देन मैंने अपने डायलगा को वापस बुलाया एंड मैं भेजता हूँ मेरे रेशिराम को और सामने से आता है उसका डिऑक्सिस, जो कि अपने साइको बूस्ट अटैक से मेरे रेशिराम को वन शॉट कर देता है। तो फिर ऐसे में मैंने बुलाया मेरे जर्नीज को, जो कि आते ही उसके जेन हेडबट का शिकार हो गया। बट देन जर्नीज अपने मेगा हॉर्न अटैक से उसका काम तमाम करता है एंड उसके बाद वो भेजती है अपने मुन्ना को। सीरियसली मुन्ना? वेल जर्नीज उस पर नाइट स्लैश का हमला करता है बट उसके साइकिक से मेरा जर्नीज हार जाता है, जो कि अपने एक ही शैडो फोर्स के हमले से मुन्ना का खेल खत्म करता है। एंड विद दैट मैंने सारी एलीट फोर को हरा दिया। एंड फाइनली मैं बता नहीं सकता भाई, ये कमाल की फीलिंग है क्योंकि फाइनली मैं चैलेंज करने वाला हूँ चैंपियन डायंथा को। अब तक मैंने डायंथा को बस टीवी में या फिर एनिमे में देखा था, बट आज मैं उसे चैलेंज करने वाला हूँ। वेल लेट्स सी क्या होता है एंड क्या नहीं होता है, क्या मैं इसे हरा पाऊंगा, लेट्स सी। सबसे पहले डायंथा भेजते अपने फैनपी को एंड मैं बुलाता हूँ मेरे रिक्वेजा को, जो कि आते उस पे फ्लाई का अटैक करता है बट फैनपी उससे बच जाता है, तो फिर हम उसे सर्फ में डुबा देते हैं। एंड उसके बाद मैं बुलाता हूँ मेरे प्यारे जर्नीज को एंड सामने से आता है उसका लुकारियो, जो कि मेरे जर्नीज पे नाइट डेज का हमला करता है। तो फिर हम इस पर हमला करते हैं मून ब्लास्ट का, क्योंकि ये कोई लुकारियो नहीं बल्कि एक जोरोर का इल्यूजन था। एंड फाइनली यार मैं अपने म्यूटू को भी एक चांस देता हूँ एंड सामने से आता है उसका पिद्दी सा नीडोरैन। भाई मैं इसको एकदम मस्त वाला अटैक मारना चाहता था, दैट्स व्हाई मैंने अपने म्यूटू को मेगा इवॉल्व किया एंड बस एक ही साइको कट से उसको उसकी नानी याद दिला दी। एंड उसके बाद भाई ये कौन से कचरे पोकेमॉन भेज रही थी मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। एंड यार गेस व्हाट, म्यूटू स्पेल स्प्राउट को भी वन शॉट करता है। एंड उसके बाद मैं भेजता हूँ मेरे रेशिराम को एंड सामने से डायंथा भेजती है अपने गर्डर को, जिस पे मेरा रेशिराम ड्रैगन पल्स का हमला करता है बट वो बच जाता है। तो फिर रेशिराम अपने सेकंड शॉट में उसका काम तमाम करता है। एंड देन डायंथा अपनी लास्ट पोकेमॉन लुकारियो को भेजती है, जो कि आती मेगा इवॉल्व हो जाता है एंड अपने क्लोज कॉम्बैट से मेरे रेशिराम को वन शॉट कर देता है। भाई ओके इट्स ओके, कोई बात नहीं, मेरे पास अभी भी 5 पोकेमॉन बाकी थे। तो फिर मैं बुलाता हूँ मेरे गिराटिना को, बट भाई ये लुकारियो उसको भी ड्रैगन पल्स से वन शॉट कर देता है। भाई ये बदमाश लुकारियो, रुक जा बेटा अभी बताता हूँ। तो फिर मैं बुलाता हूँ मेरे डायलगा को, बट ये मेरे डायलगा को भी क्लोज कॉम्बैट से वन शॉट कर देता है। भाई साहब अब ये कुछ ज्यादा हो चुका था। अब फाइनली मैं बुलाता हूँ मेरे म्यूटू को एंड मुझे पता है म्यूटू इसको पक्का हरा देगा। वेल मेरा मेगा म्यूटू भाई आती मेगा लुकारियो पे साइको गड का हमला करता है, ऑल्सो उसके क्लोज कॉम्बैट के हमले को भी सह लेता है। एंड देन हम जैसे उस पर सेकंड अटैक करने जा रहे थे, भाई वो लुकारियो पहले एक्सट्रीम स्पीड का हमला करता है और इससे मेरा मेगा म्यूटू आई भी हार जाता है। अब भाई मैं बुलाता हूँ मेरे रिक्वेजा को, बट भाई मैं पहले से डरा हुआ था एंड यस ये लुकारियो ड्रैगन पल्स से मेरे रिक्वेजा को भी वन शॉट कर देता है। एंड अब मेरे पास बस एक ही पोकेमॉन बाकी था और मेरी आखिरी उम्मीद सिर्फ मेरे जर्नीज से थी। ऑल्सो आई रियली डोंट नो क्या होने वाला बिकॉज वो ऑलरेडी हम पे क्लोज कॉम्बैट का हमला कर चुका था, बट तभी अचानक से जर्नीज मून ब्लास्ट का हमला करता है एंड उस मेगा लुकारियो को हरा देता है। एंड विद दैट डायंथा को हरा के हम बन जाते हैं कालोस रीजन के न्यू चैंपियन। एंड उसके बाद डायंथा मुझे हॉल ऑफ फेम में लेके जाती है एंड अब तो मैं चैंपियन बन चुका हूँ यार। वेल कुछ दिनों के बाद कालोस रीजन के लूमियो शहर में लोगों की भीड़ जमा हो जाती है उनके न्यू चैंपियन यानी मेरे लिए। अबे एक मिनट, ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इन्होंने क्या किया है? वेल प्रोफेसर सिकेमोर मुझे एक बैच देके पूरे कालोस रीजन की तरफ से सम्मानित भी करते हैं, बट देन हम नोटिस करते हैं कि उस भीड़ में काफी टाइम से एक बंदा हमें देख रहा होता है एंड एक कोई और नहीं बल्कि एजी था, जिसकी आखिरी विश यही थी कि वो एक बार कालोस रीजन के चैंपियन यानी कि मुझसे एक बार बैटल करे। तो मैंने उसकी लास्ट विश को पूरी करने के लिए अपनी बैटल को स्टार्ट किया, जहां उसका डबलेड पहले ही रिक्वेजा को हरा देता है। देन रेशिराम फ्यूजन फ्लेयर से उसके डबलेड को हराता है, डायलगा अपने आयरन टेल से उसके रैम्पेडॉस को नॉक ऑफ करता है एंड म्यूटू अपने साइको कट से सिमीपोड को फिनिश ऑफ करता है। एंड विद दैट मैंने एजी की आखिरी विश को पूरी तरह से कंप्लीट किया, जिसके बाद अब फाइनली एजी फ्री फील कर पा रहा था। बट तभी हम देखते हैं कि अचानक से आसमान से कुछ तो आ रहा है एंड ये कोई और नहीं बल्कि एजी का प्यारा पोकेमॉन था, जिसके लिए एजी ने पूरे 3000 सालों तक इंतजार किया था। आखिरकार आज एजी को उसका प्यारा पोकेमॉन वापस मिल जाता है। एंड या ये सीन काफी ज्यादा इमोशनल था, मैं एक्चुअली में इमोशनल हो गया था भाई, काफी इमोशनल सीन था। एंड या इसी के साथ हमारी स्टोरी कंप्लीट होती है। एंड इन द एंड आई वांट टू थैंक यू गाइस जिन्होंने इस वीडियो को अभी तक देखा है एंड ऑल्सो माय फ्रेंड इनविंसिबल सेप्टाइल जिसने मुझे रैंडमाइजर की रोम प्रोवाइड की थी। एंड अगर आप मेरी और वीडियोस को भी देखना चाहते हैं देन बी श्योर टू चेक इट आउट, मैंने एंड स्क्रीन पे डाल दी है। बाय द वे मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में, अंटिल देन बाय बाय।